हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। हाँ, और सभी लोग को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें आशा है कि होली आपकी बहुत अच्छे से बीती होगी। है? तो अब कुछ दिन हमने क्लास बंद किया था क्योंकि हम भी होली मनाने के लिए गांव चले गए थे, तो इसके लिए हम क्लास बीच में हमने बंद कर दिया था। तो अब गांव से हम वापस आ गए हैं, तो अब रेगुलर हमारा क्लास चलेगा। ठीक। तो हमने बताया था कि अगला चैप्टर हम लोग का क्या चलेगा, परसेंटेज। है, प्रतिशतता। ठीक। क्या चलेगा? ठीक, प्रतिशतता। ठीक, यही चलेगा चैप्टर हम लोग का, प्रतिशत। ठीक। प्रतिशत को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? परसेंटेज। हाँ, प्रतिशत को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? परसेंटेज। ठीक, परसेंटेज। ठीक। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। ठीक। तो देखिए, परसेंटेज में हम लोग पढ़ेंगे इसका सूत्र। ठीक। देखिए, मैथ कोई हड़बड़ा के पढ़ने की चीज नहीं है। आप लोग आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हमें लग रहा है कि कोई भी दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक। तो हम लोग चलते हैं परसेंटेज के सूत्र पे। देखिए, परसेंटेज का सूत्र हम लोग एक बार बता दे रहे हैं कि परसेंटेज होता क्यों। ठीक। मान लीजिए हम किसी चीज की शुद्धता मापते हैं। हाँ, मान लीजिए हम कह दें कि सरसों का तेल सबके घर में यूज होता है ना, दूध सबके घर में यूज होता है कि नहीं? सरसों का तेल, दूध सबके घर में यूज होता है। तो जहां तक हमें पता है कि सरसों का तेल भी मिलावटी आता है। हाँ? अगर हम कहें कि ये 100% शुद्ध है, हाँ, 100% शुद्ध है, यानी तेल क्या है? 100% शुद्ध है। दूध क्या है? 100% शुद्ध है। हाँ? अगर हम ये समझिए कि मान लीजिए सोना है, सोना है। हाँ? सोना 24 कैरेट होता है। हाँ? हम कह दें कि ये 24 कैरेट जो है ये क्या है? 100% शुद्ध है? नहीं है। देखिए, सोना कभी भी शुद्ध रूप में अगर सोना शुद्ध रूप में रहेगा तो उसका आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। समझ में आया? उसमें जरूर कुछ न कुछ मिलाया जाएगा, तब जाके एल्युमिनियम या उसमें कापर कुछ ऐसे मिला के, कार्बन वार्बन मिला के उसमें उसको बनाया जाता है। समझ में आया? देखिए, आभूषण कभी भी शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बन पाता है। हाँ? तो आप लोग समझिए कि शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बन पाता है, तो यानी उसमें कितनी परसेंटेज का हेर फेर होगा। हाँ? तो उसी के लिए उसमें एक कैरेट आता है। हाँ? यानी हम कह दे 24 कैरेट, 22 कैरेट। हाँ? हाँ, 20 कैरेट। ये सोने की शुद्धता होती है, यानी ये इतना परसेंट शुद्ध है। समझ में आया? हाँ, यही चीज बताता है। और अगर हम दूध को माप लें, जैसे कि हम मान लें कि 1 लीटर दूध है। हाँ, 1 लीटर दूध को हम 100% मान लेते हैं, 100% शुद्ध दूध है। हाँ? 100% शुद्ध दूध है। ठीक। हम कहें कि इसमें से 1 लीटर यानी 1000 ग्राम होता है ना, 1000 ग्राम को हम 100% शुद्ध मान ले रहे हैं। ठीक। हाँ, सही। 100% जब हम शुद्ध मान ले रहे हैं तो देखिए, समझिए, जब 100% हम इसको शुद्ध मान रहे हैं, यानी 1000 ग्राम पूरा दूध है और ये 100% शुद्ध है, हम कहें कि इसमें से हमने क्या किया, इस
1 लीटर दूध, 1 केजी दूध को हमने क्या किया, इसमें कुछ हमने पानी मिला दिया। हाँ, यानी इसमें से हमने क्या किया कि 250 ग्राम, यानी 1000 ग्राम में से -250 ग्राम, 250 ग्राम हमने क्या किया, पानी मिला दिया। ठीक, हाँ, 250 ग्राम हमने पानी मिला दिया। तो अब बताइए, दूध ये शुद्ध है 100%। अब बताइए 250 ग्राम हमने पानी मिला दिया, यानी क्या हुआ, इसमें दूध की शुद्धता कितनी हो गई, यानी दूध शुद्ध कितना है इसमें, हाँ, 75 ग्राम, 75%, 75% ना शुद्ध है। बताइए, ये 75% ही शुद्ध है ना दूध इसमें, हाँ, और पानी इसमें 25% है, यानी पानी, ये दूध कितना है, दूध है 75% और पानी, हाँ, पानी कितना है, 25%। ठीक, समझ में आया, हाँ? ये 25% पानी है, 75% दूध। ठीक, तो इसी यही एक ऐसा उदाहरण है कि आप लोग समझ जाइए कि परसेंटेज होता क्यों है। हाँ, किसी चीज की शुद्धता मापी जाती है तो कैसे मापी जाती है, अगर हम कह दें कि मान लीजिए एक विद्यालय है, हाँ, देखिए सूत्र पे आज हम लोग सूत्र पढ़ेंगे, सूत्र, ठीक, सूत्र ही पढ़ेंगे। ठीक, तो सूत्र में क्या क्या पढ़ना है वही चीज हम लोग समझ रहे हैं। ठीक, तो देखिए मान लीजिए एक विद्यालय है, हाँ, विद्यालय में एक लड़का है, हाँ, एक लड़का जिसका नाम है राम, 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 राम को हम कह दें कि राम ने क्या किया कि कक्षा 8 में 600 में से 420 नंबर पाया। ठीक, 600 में से 420 नंबर पाया, तो बताइए ये कितना परसेंट पाया है। ठीक, हाँ, यही कह देगा ना, कह देगा कितना परसेंट राम ने पाया है। तो हम देखिए परसेंटेज निकालने के लिए करना क्या होता है अब, हाँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, 420 गुणे 100 बटा के 600, हाँ, यही होता है। हाँ, देखिए डबल जीरो से जो कट गया, अब देखिए 6×7=42, यानी 70% आपका क्या आ गया, इसका राम ने कितना परसेंट पाया है, 70% पाया है। समझ में आया, हाँ? देखिए अभी तो हम ऐसे ही बता रहे हैं, जब हम सूत्र के रूप में हम इसको बताने लगेंगे तो उसमें आप लोग को समझ में आएगा बढ़िया से कि नहीं इसमें क्या है, कैसे करना है। ठीक, तो अभी तो हम ऐसे ही इसको हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक, परसेंटेज कई चीज का मान होता है जिसकी शुद्धता मापी जाती है। तो यही समझ लीजिए कि परसेंटेज को अगर हम किसी चीज का परसेंटेज निकालना है तो यानी उसकी शुद्धता निकालना है। हाँ, यानी कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करने के बाद जो टेस्ट होता है, टेस्ट में जितना नंबर पाता है, ये उसका क्या होता है, वो परखा जाता है कि ये बच्चा इतना नंबर पाया है तो क्या होगा कि ये इतना नंबर इसका पढ़ाई में अच्छा है, यानी मतलब जितना नंबर पाया रहेगा उतना नंबर आप समझेंगे ना कि नहीं, हाँ बच्चा पढ़ाई में कितना अच्छा है, 70% आया यानी बच्चा पढ़ाई में कुछ अच्छा है। अगर यही 80-90% आया, अरे बच्चा बहुत अच्छा है, यही कहेंगे ना। यही तो होता है। अब कोई बच्चा 50% पाया, अरे ये पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है, 40% पाया, ये पढ़ाई में एकदम अच्छा नहीं है, हाँ?
अब 20% पाया करे, अरे ये तो गधा है। हाँ? यही होता है ना कि उसका आईक्यू लेवल कम है। हाँ, यही होता है ना। तो समझिए कि बच्चे को पढ़ाई को मापने के लिए क्या किया जाता है, उसके विद्यालय में जो टेस्ट होता है, परीक्षाएं होती हैं, उसका परसेंटेज निकालते हैं, तो यही इसी से पता चलता है कि नहीं बच्चा पढ़ने में कैसा है। हाँ? समझ में आया? तो चलते हैं हम लोग सूत्र पे। ठीक, देखिए पहला सूत्र कह रहा है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक, पहला सूत्र कह रहा है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक, देखिए भिन्न को प्रतिशत में बदलना है ना। भिन्न किसे कहते हैं? आप किसी को पता नहीं होगा भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न, भिन्न। ठीक, भिन्न किसे कहते हैं? हाँ, बताइए, पता है भिन्न किसे कहते हैं? हाँ, भिन्न जो P बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, P बाई क्यू के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। समझ में आया? P बाई क्यू के रूप में लिखा जाए। अब जैसे हम कह देंगे 4/5 का परसेंटेज हमें निकालना है। हाँ? तो हम क्या करेंगे? अब जैसे कि भिन्न है, देखिए जैसे भिन्न दिया है 4/5, पहला है 4/5 का प्रतिशत क्या होगा। ठीक, समझ आया? देखिए कह रहा है कि 4/5 का प्रतिशत क्या होगा। ठीक, देखिए अब इसको हमें परसेंटेज में बदलने के लिए हमें क्या करना है? हाँ? बताइए, परसेंटेज में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? देखिए 4/5 गुणे 100। ठीक, कर दें? अब देखिए 5 दूना के 10 यानी 20, 20 4 दूना के 8 यानी 80%। हाँ, समझ में आया कि नहीं? अब एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिए, हमने इसको ऐसे कैसे काट दिया है ना। हमने आगे जब हमने पढ़ाया था तो हमने बताया था कि काटने की विधि क्या होती है। हाँ, जब भिन्न में हो या बटे में सवाल हो तो उसके काटने की विधि क्या होती है? ऊपर नीचे ऐसे कटता है। हाँ? और ऐसे कटता है। ठीक, ऐसे कटता है। हमने बताया था कि ऊपर नीचे ऐसे कट जाएगा, तिरछा कट जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक, और ऊपर नीचे ऐसे कट जाएगा। ठीक, अब देखिए हम इसको बता रहे हैं अब कैसे इसको काटा जाता है ना। मान लीजिए कि 4/8 गुणे 16/8 ऐसे दिया है ना। हाँ, मान लीजिए ऐसे दिया है, तो हम इसको देखिए कैसे कैसे काट सकते हैं। हाँ, हम इसको काट सकते हैं। देखिए 4 दूना के 8, 4 एकम 4 ऐसे काट सकते हैं, ऊपर नीचे ऐसे काट सकते हैं। देखिए ऐसे इसको हम काट सकते हैं ना, 4 दूना के 8, 4 एकम 4 ऐसे काट सकते हैं। अब इसको और भी किसी तरह काट सकते हैं कि नहीं? बताइए। इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 8 एकम 8, 8 दूना के 16 ऐसे भी काट सकते हैं। ठीक, इसको भी ऐसे काट सकते हैं, 8 एकम 8, 8 दूना के 16। ठीक, काट सकते हैं ना। हमने अभी यही बताया कि नहीं इसको ऐसे काट सकते हैं और ऐसे काट सकते हैं। ठीक, दोनों तरीके से काट सकते हैं। ठीक, तो उसी वही चीज है। देखिए इसको हमने ऐसे भी काट दिया, ऐसे भी काट दिया, तिरछा भी काट दिया। हाँ,
यानी ऐसे भी काट दिया, हाँ ठीक, और ऐसे भी काट दिया, ठीक। समझ में आया कि नहीं? मतलब हम इसको काटने का तरीका है जो हम इसको ऐसे काट सकते हैं। अब जैसे यही वाली सवाल थी, हमने इसको कैसे काट दिया, अब इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। हाँ? जैसे दिया है 4/5 गुणे 100, हाँ यही है ना। अब देखिए इसके बटा के एक हम कर देंगे, हाँ जब ये भी बटा में तो इसको भी बटा में करेंगे ना, तो बटा में ये एक हो जाएगा। हाँ जब एक हो जाएगा तो देखिए अब ऐसे पीछा कर सकता है, कटेगा 5 एक कम 5, 5 दूना के 10 होता है, यानी ये 0 बचा तो 20 हो गया। हाँ अब देखिए ऊपर नीचे का तो खत्म, हाँ अब ऊपर का क्या बचा, 4 गुणे 20 बचा कि नहीं, हाँ 4 गुणे 20 बचा ना। अब देखिए 4 गुणे 20 का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हाँ 4 दूना के 8 यानी 80%। हाँ ठीक, देखिए परसेंटेज यानी प्रतिशत का ही मान, ये परसेंटेज, अगर परसेंटेज दिया है तो ये इतना होता है। प्रतिशत अगर कहीं भी प्रतिशत लगा है, हाँ तो अब देखिए भिन्न, अब इसमें एक चीज और आता है, परसेंटेज को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, ठीक। तो उसमें क्या करना है, अब ये भी सोचने वाली बात है कि नहीं, परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, भिन्न को परसेंटेज में बदलना है, ठीक। तो 80% है। देखिए अब देखिए एक चीज और देख लीजिए, है जैसे ये निकल के आया आपका 80%, ठीक, हाँ 80% आया ना। अब देखिए 80% को हमें किस में बदलना है, हाँ भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ बताइए, 80/100 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए 20 चौक को 80 होता है, हाँ अब 20 × 25 100 होता है, हाँ होता है कि नहीं, यानी 4/5 ये आ गया कि नहीं, सेम यही चीज आया ना, हाँ आया कि नहीं, हमने जो किया था सेम यही चीज, यानी 80% का हमने भिन्न निकाला तो वो भी आया 4/5। समझ में आया कि नहीं, यानी भिन्न से भी हमें क्या करना है, परसेंटेज, परसेंटेज से भी हम भिन्न निकाल सकते हैं, भिन्न से भी हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। इतना समझ में आ गया सबको? तो ये पहला सूत्र था, ठीक। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा यानी सूत्र दूसरा, ठीक। देखिए सूत्र दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। इसका सूत्र क्या होगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, हाँ ठीक। देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलना, अभी हमने बताया था ना कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमें करना क्या है, हाँ बताया था कि नहीं, बताइए। देखिए कुछ नहीं करना है, आप लोग को बस एक चीज ध्यान देना है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमें करना क्या है, हाँ बताइए, हाँ देखिए प्रतिशत को मान लीजिए हम 60 है, 60%, हाँ 60%, 60%, ठीक इतना दिया है, हम कह रहे हैं इसको भिन्न में बदलना है। हाँ अभी हमने बताया था भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, ये परसेंटेज हट जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, 60/100 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा कि नहीं। देखिए 60 बटा 1 0 से 1 0 काट लें, हाँ
ये 2 तिहाई 6 होता है और 2 5 10 होता है। हाँ, यानी आपका क्या आ गया, 3/5। ये क्या आ गया आपका, भिन्न आ गया। ठीक। हाँ, समझ में आया। ये आपका क्या आ गया, भिन्न आ गया। देखिए अब इसमें करना क्या है कि आप लोग को इतना ध्यान रहना चाहिए कि नहीं, इसमें जो भिन्न दिया है, भिन्न को परसेंटेज में जब बदलना है, भिन्न को, जैसे ये भिन्न है ना, ये भिन्न है आपका, भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे हम, क्या हो जाएगा, 3 × 5 क्या हो जाएगा, 3/5 × 100। ठीक, 100, यानी इसका 100 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, परसेंटेज में बदल जाएगा। भिन्न को हमने इसमें परसेंटेज में बदलेंगे। ठीक, तो इसके बाद तो आपको पता है क्या करना है, कि नहीं। हाँ, सबको पता है। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा सबको, तो आगे चले। तीसरा सूत्र। ठीक, देखिए तीसरा सूत्र क्या कह रहा है, कह रहा है वृद्धि का प्रतिशत, वृद्धि का वृद्धि का प्रतिशत, इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है, वृद्धि गुणे 100 बटा के आरंभिक मान। बटा के परसेंटेज। ठीक, क्या, आरंभिक मान। ठीक, आरंभिक मान। देखिए ये सूत्र है, किसका सूत्र है, वृद्धि का प्रतिशत का। ठीक, अब देखिए वृद्धि का प्रतिशत का सूत्र, इसमें अब एक सवाल भी हम लोग हल करेंगे तब समझ में आएगा कि वृद्धि के प्रतिशत में दिया क्या है, कि नहीं। तो देखिए, तो सवाल हम लोग चलते हैं, सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी वस्तु का मूल्य 2000 रुपए से बढ़कर 4000 रुपए हो जाए तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 2000 रुपए से बढ़कर 4000 रुपए हो जाए तो उसका वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। ठीक, देखिए कह रहा किसी वस्तु का मूल्य 2000 रुपए से बढ़कर 4000 रुपए हो जाता है तो उसका वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। यानी जब कोई वस्तु 2000 रुपए में खरीद कर, यानी कोई दुकानदार है, कोई वस्तु 2000 रुपए में खरीद ला रहा है खरीद के, और बेच रहा है कितने में, 4000 रुपए में, तो उसका पूछ रहा है वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। तो अभी हमने सूत्र लिखा, वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है, वृद्धि गुणे 100 बटे आरंभिक मान।
वृद्धि कितना है। आप देखिए इसी सूत्र पे हम लोग रख देंगे, क्या हो जाएगा बताइए। हाँ, वृद्धि गुणे आरंभिक मान हो जाएगा। हाँ, देखिए वृद्धि, अब देखिए 4,000 में, अब देखिए 4,000 और 2,000, 4,000 में से 2,000 घटा देंगे। हाँ, बचा कितना 2,000। 2,000 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। हाँ, 2,000 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। हाँ, ये वृद्धि का मान आ गया कितना, 2,000 रुपये। अब आरंभिक मान आपका दिया ही है कितना, 2,000 रुपये। तो हम इसी सूत्र पे ले रख दें इसको, 2,000 गुणे 100 बटा के 2,000। हाँ, हो जाएगा कि नहीं। देखिए 3 शून्य से 3 शून्य कट गया। हाँ, 2 से 2 कट गया। हाँ, बचा कितना 100, यानी 100% क्या कर रहा है, वो लाभ कमा रहा है। क्या कर रहा है, 100% लाभ कमा रहा है। जो व्यक्ति था वो कितना परसेंट लाभ कमा रहा है, 100% लाभ कमा रहा है। देखिए यानी 2,000 की चीज 4,000 में बेच रहा है, यानी 2,000 रुपये फायदा कमा रहा है। यानी एक वस्तु का दाम एक्स्ट्रा ले रहा है वो। हाँ, तो समझिए 2,000 रुपये की चीज है, उसको 4,000 यानी उसके दुगने दाम में बेच रहा है। हाँ, दोगुनी दाम में बेच रहा है, यानी अगर 4,000 की चीज अगर लेने जाएगा तो वो एक चीज नहीं लेगा, वो दो लेगा। यानी 2,000 में एक चीज मिल रहा है, ये 4,000 में बेच रहा है। तो यानी समझ लीजिए 2,000 रुपये का उसका फायदा है। समझ में आया, यानी 100% लाभ कमा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं। इसी प्रकार एक ठो और सवाल हम लोग देख लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा। इसको मिटा दे रहे। देखिए क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन, ठीक। राम ने एक वस्तु वस्तु 3,000 रुपए में कर खरीद कर 3,500 रुपए में बेच दी बेच दिया तो उसने कितने प्रतिशत वृद्धि कितने प्रतिशत वृद्धि कितने कितनी कितने कितने वृद्धि प्रतिशत होगा, वृद्धि प्रतिशत लाभ क्या, ठीक। देखिए कह रहा है कि राम ने एक वस्तु 3,000 रुपए में खरीद कर 3,500 रुपए में बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि
लाभ कमाया। ठीक, हाँ, तो देखिए 3500 रुपये ना, 3500 माइनस 3000, यानी 500 रुपये का वृद्धि हुआ। क्या हुआ? 500 रुपये की वृद्धि हुई, वृद्धि प्रतिशत। ठीक, तो सूत्र हमें पता है, वृद्धि, है पता है कि नहीं, वृद्धि गुणे 100 बटा के प्रारंभिक मान। ठीक, यही है ना सूत्र, है? सूत्र यही है। तो इस सूत्र पे हमने वृद्धि कितना है, इतना है, यानी 500 रुपये की वृद्धि गुणे 100 बटा के आरंभिक मान कितना है, 3000 रुपये। ठीक, हाँ, देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। हाँ, अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे। हाँ, अब देखिए 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छक 18, हाँ 18, 2 बचा 3 छक 18, यानी 16.66%। ये क्या कमाया, इतना कमाया, समझ आया? हाँ, 16.66%, ये क्या किया, इतना कमाया। हाँ, इसका भाग देंगे तो इतना आएगा ना। ठीक, इसको 6 या 6% हम कर सकते हैं, 16.6%। हाँ, समझ आया कि नहीं? ठीक, तो ये सूत्र सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, जहां तक उम्मीद है हमें। अब चलते हैं अगले सूत्र पे। चौथा सूत्र, चौथा सूत्र। ठीक, हाँ, देखिए चौथा सूत्र क्या कह रहा है, कमी का प्रतिशत। कह रहा है कमी का प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, कमी गुणे 100 बटा के आरंभिक मान। ठीक, ये सूत्र है। ठीक, हाँ, अब देखिए इस सूत्र पे एक सवाल भी लगाए तब ना समझ में आएगा। देखिए कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 2500 रुपये से घटकर 2000 रुपये हो जाए तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य कितना है, 2500 रुपये से, ठीक, 2500 रुपये से घट कर 2000 रुपये, 2000 रुपये हो जाती है तो कमी का प्रतिशत क्या होगा। ठीक, हाँ, कमी का प्रतिशत पूछा है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए,
इसमें कुछ करना नहीं है। हाँ, हमें सूत्र बता दिया है, सूत्र पे रखना है। ठीक, यानी 2500 माइनस कितना हो जाएगा, हाँ 2000, यानी कितना बचा, 500। 500 बचा, यानी ये 500 रुपए का कमी हो रहा है। हाँ, कमी, 500 रुपए की कमी हो रही। तो हम सूत्र पे रख दें 500 गुणे 100 बटा के आरंभिक मान कितना है, 2500। ठीक, यही है ना। हाँ, अब देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 25 चौका 100 होता है, 4 पचे 20 होता है। हाँ, यानी 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक, समझ में आया, 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इतना सबको समझ में आ गया। और 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है कि नहीं। अब देखिए, इसमें कुछ करना है नहीं, आप लोग को बस ध्यान रखना है कि नहीं क्या कमी हो रहा है, क्या वृद्धि हो रहा है। ठीक, तो इसमें और भी सवालें हैं। ठीक, क्वेश्चन जैसे कि और भी सूत्र है इसमें। हाँ, आप देखिए, इतना तो सूत्र आप लोग को पता होगा कि नहीं इसमें क्या है। ठीक, इस सूत्र में क्या है, एक क्वेश्चन और इसमें हम करा दे रहे हैं, इसका उदाहरण। तब और अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए, कह रहा है कि पेट्रोल का दाम दाम 105 रुपए से घट कर घटकर 100 रुपए हो गया, तो इसका कमी प्रतिशत क्या होगा। ठीक, हाँ, देखिए, कह रहा है कि पेट्रोल है ना, पेट्रोल का दाम क्या है, 105 रुपए है। हाँ, 105 रुपए से घटकर कितना हो रहा है, 100 रुपए हो जा रहा है। ठीक, 105 रुपए से घटकर 100 रुपए हो जा रहा है। तो पूछ रहा है इसका कमी प्रतिशत में पूछ रहा है, कमी यानी कितना प्रतिशत ये कमी हुआ है। ठीक, सूत्र आप लोग को पता है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, 105 माइनस 100 बराबर 5 की कमी। ठीक, कमी हो गया। अब देखिए, सूत्र पे रख देंगे 5 गुणे 100 बटा के 105, हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 5 गुना के 10, हाँ 5 एकम 5, ये 21 बार में कट गया ना। हाँ, अब देखिए, नहीं इसको पहले ऐसे काट देते हैं, हाँ तब सही रहेगा। 105 है ना। हाँ, अब देखिए, पहले इसका इसमें गुणा कर दें, क्या हो जाएगा, 500 बटा के 105 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम काट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 गुना के 10, 5 पचे 5 एकम 5, यानी 100 बटा के 21। ठीक, 100 बटा के 21 हो गया। अब देखिए, इसका 21 में 100 का 100 में 21 का भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं कितना परसेंटेज आया है। हाँ, तो इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, बताइए। 100 में
21 का भाग दे दें हम। देखिए 4 बार में जाएगा, 4 एकम 4, 4 गुना के 8। हाँ, क्या हो जाएगा, 10 में से 4 गया, 9 में 16। कुछ 12, 7, यानी 7 एक 7, 7 दोनों के 14। ठीक, 10 में से 3 बचा, और 9 में से 13। देखिए इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 4.7। हाँ, 4.7% आएगा। ठीक, हाँ, इतना आएगा इसको काटेंगे तो। हाँ, जब इसको काटेंगे तो इतना आएगा 4.7%। हाँ, समझ में आया कि नहीं सभी लोग? आ गया होगा जहां तक हमें उम्मीद है, सबको समझ में आ गया होगा कि 4.7 कहाँ से आया। हाँ, समझ में आया? तो देखिए इसमें बहुत बड़ा हुआ नहीं है कि नहीं आप लोग को समझ में नहीं आएगा। परसेंटेज बहुत आसान है, आप लोग के दिमाग में होना चाहिए कि नहीं परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा। ठीक, हाँ, तो आज के लिए हम इसको इतने पे ही छोड़ते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे, और जो सूत्र बचा है कल हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सवाल पे चलेंगे। ठीक, तो समय भी हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक, और जितने लोग को डाउट है कि यहाँ पे सर ये कैसे होगा ये कैसे होगा, तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखिए उस नंबर पे कॉलिंग नहीं होगा। ठीक, आप उस नंबर पे बस मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक, तो आप उस पे मैसेज ही करिएगा। ठीक, आप उसका जो भी आप मैसेज करेंगे क्वेश्चन, हम उसका उत्तर उसी पे हम दे देंगे। ठीक, नहीं तो हम अगले दिन जब पढ़ाने आएंगे तो अगले वीडियो में हम उसको अच्छी तरीके से उसको समझा देंगे। ठीक, तो जितने लोग भी को डाउट है वो पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।